हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी बोल लीजिए या हिस्ट्री बोल लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक दोनों ही सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका संवैधानिक विकास का। इसमें हमने जो है इसको दो भागों में बांटा है। पहला तो आपका जो आपका 1600 से लेके 1833 तक के जितने भी चार्टर थे उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वाले जो पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट जो है आपका 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो उसके बाद आपके 1858 के बाद के जो आपके अधिनियम आए थे 1919 तक के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। 1935 वाला हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। 1935 का आपने अपने लेवल पे जो है वो चेक कर लेना है। बाकी कुछ बचा है तो आपने अपने लेवल पे जो है वो उन चीज़ों को कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो समय नहीं है। 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपने अपने लेवल पे ही जो है वो चीज़ों को अब जो वाइंड अप जो है वो कर देना है। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में हुई थी। तो पूरी डेट अगर पूछ ली जाए आपसे, तो 31 दिसंबर 1600 में ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। किस महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार का जो है वो एकाधिकार पत्र जारी किया था? तो ये आपका उस समय जो रानी थी वो आपकी महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? तो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को नया जो पदनाम है वो क्या दिया गया था? तो जो बंगाल का आपका गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जीजी बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये आपकी हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पॉलिटी के लिए भी है। तो आगे भी जानेंगे हम, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1774 में की गई थी, आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये आपने ध्यान रखना है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और वित्तीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो भी ये भी आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 इसके तहत हुआ था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 का है। ये आपका ये सेटलमेंट के लिए ही आया था, एक तरह से जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया था। नेक्स्ट आपका है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो ये इसके बाद जो आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट था ये। तो इसमें 1784 का है ये। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत जो है वो की गई थी? तो ये इसमें बीओसी बनाया गया था। तो ये आपका 1784 में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में ही ये सारी चीज़ें हुई थी, इसको अलग अलग जब किया गया था। नेक्स्ट आपका है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कार्य है वो क्या था? तो ये राजनीतिक मामलों का प्रबंधन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी? तो ये था आपका 1786 का अधिनियम। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। किस चार्टर एक्ट के ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया था? तो पहले जो है वो मोनोपोली थी पूरी तरह से, लेकिन इसको जो है वो आंशिक रूप से खत्म किया गया 1813 में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार किन चीज़ों पर बना रहा? बाकी चीज़ों पे हट गया था, लेकिन जो आपका चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उस पे जो है वो एकाधिकार बना रहा। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति जो है वो किस एक्ट द्वारा मिली थी? तो ये आपका ये भी 1813 वाला ही था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये बात भी जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट में जो है वो की गई थी। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो है वो जीजी बना दिया था? पहले बंगाल का जो जीजी था उससे अब जो है वो भारत का जीजी बनाया गया। पहले जनरल को जो है वो जीजी बनाया गया था, इस तरह से ये आप गवर्नर को जीजी बनाया गया 1773 के एक्ट से, और अब जो है 1833 के एक्ट से क्या करा गया? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। जो आपका बंगाल का जीजी था उससे भारत का जीजी बनाया गया। भारत में प्रथम जीजी कौन बने, यानी कि आपका गवर्नर जनरल? तो लास्ट जो आपके
बंगाल के जीजी थे वो आपके बेंटिंग थे, तो आपका बेंटिंग ही जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जीजी भी यही बने थे, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त जो है वो किस एक्ट से किया गया था? अब पूरी तरह जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, जो बचा कुचा था मतलब चाय और चीन सहित, वो भी ख़त्म कर दिया गया 1833 में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस एक्ट के तहत जो जीजी की परिषद में एक विधि सदस्य को जो है वो शामिल किया गया था? ये पहली बार किया गया था और ये मैकाले थे, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया ये, तो ये मैकाले, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किस एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है वो घोषित किया गया था? तो ये आपका 1833, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। उन्मूलन इसका जो है वो 1843 में हुआ था। चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो 1853 में आपका डलहौजी था, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। डलहौजी के समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी? एक तो आपका डाक सेवा हुई थी, दूसरी आपकी तार सेवा हुई थी, तीसरी आपकी पीडब्ल्यूडी की शुरुआत हुई थी, तो ये सारा डलहौजी के टाइम का ही है। फिर आपका है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा शुरू की गई थी? तो ये एक्ट कौन सा था आपका? ये भी आपका 1853 वाला था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार जीजी की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो ये क्या गया था 1853 में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट की देन है? तो ये इसी एक्ट की है, 1853 की, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। मैकाले समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1854 में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो अंतिम चार्टर एक्ट आपका 1853 वाला ही था, इसके बाद आपके चार्टर एक्ट नहीं आए थे, फिर आपके अधिनियम आए थे भारत सरकार करके। नेक्स्ट आपका है किस एक्ट ने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक जो है वो बढ़ा दिया गया था? इसमें 20 साल की समय सीमा का उल्लेख जो है वो नहीं था, तो ये आपका 1853 वाला ही था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? तो जो आपका 1784 में अलग अलग कर दिया गया था ये, तो इसमें आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके टोटल 6 सदस्य जो है वो थे, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1774 में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो टोटल उस टाइम 4 होते थे, जिसमें आपका एक तो आपका मुख्य होते थे और 3 अन्य होते थे, तो 3 इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से दोहरा शासन स्थापित हुआ? तो ये 2 भागों में आपके 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट से, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? तो ये आपका 1793 वाले में, और 1919 में इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो ये आपका 1833 चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत हुआ? तो ये 1833 का ही है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में कितने नए सदस्य जो है वो जोड़े गए थे? तो इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, ऑप्शन बी है इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को एक दूसरे से स्वतंत्र किस एक्ट से पहले जो है वो रखा गया था? बाद में इनको जो है वो 1773 में जो है वो इसके अधीन किया गया, बंगाल के अधीन किया गया था ये बॉम्बे और जो आपका मद्रास है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1726 का चार्टर। नेक्स्ट आपका है 1784 के एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पर पड़ा था? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि विलियम पिट जो थे वो इनके नाम पे जो पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम थे ये आपके। नेक्स्ट आपका है 1781 के संशोधन अधिनियम को अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो ये था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि आपका 1773 के लिए जो है वो लाया गया था। किस एक्ट ने कंपनी को भारत में महामहिम के ट्रस्टी के रूप में प्रदेशों को रखने की अनुमति दी? तो ये आपका 1853, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? 1773 की बात की गई तो इसमें उस समय जो है वो 4 थे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से जो है वो कम कर दी गई थी उस समय। तो कितनी की थी ये? तो 1 इसमें कम कर दिया गया था, तो 3 कर दी गई थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानूनों को विनियम के बजाय क्या कहा जाने लगा? तो इसको अधिनियम, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत केंद्रीय विधान परिषद में किस एक्ट द्वारा हुई? तो ये आपका 1853, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये आपका वुड्स डिस्पैच को, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ये आपका 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के एक्ट के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो उस समय ये आपकी 18 कर दी गई थी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव किस अधिनियम ने सबसे मजबूती से रखी? चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1726 के राजलेख द्वारा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में किस न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये आपका मेयर कोर्ट, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो इससे ऊपर आपका था प्रिवी काउंसिल लंदन में, आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? तो ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1781 के एक्ट के तहत कलकत्ता के निवासियों के लिए कानून बनाते समय किस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया? तो हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो पहले ये 1-1 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते थे, अब इसको जो है वो 4 वर्ष के लिए किया गया था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध नंद कुमार मामला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल और किस एक्ट के दौरान हुआ? तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस समय, और आपका 1773 का एक्ट है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश जो है वो कहा जाने लगा? ये पहली बार हुआ था, तो ये आपका 1784 में जितने भी आपके ब्रिटिश अधिकृत यहाँ पे जगहें थी उसको जो है वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश जो है वो कहा जाने लगा। नेक्स्ट आपका है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था जिसके कारण वहाँ की सरकार गिर गई थी? तो ये थे चार्ल्स जेम्स फॉक्स और आपका विलियम पिट, ऑप्शन बी सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है 1786 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किस व्यक्ति को गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाना था? तो ये आपका कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति सर्वप्रथम किस एक्ट से मिली? ये आपका 1786 का अधिनियम, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा गवर्नर जनरल की वीटो पावर का क्या किया गया? तो इसको जितने भी आपके भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के लिए जो है वो विस्तारित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन के भुगतान की जिम्मेवारी किस पर डाली गई थी? तो ये आपका जो इनका वेतन था वो आपका भारतीय राजस्व से जो है वो ज़्यादा था, तो जिसको कि 1919 तक जो है वो 1919 तक ये चलता रहा और 1919 में से बंद कर दिया गया था। कानून का शासन की अवधारणा को भारत में लागू करने की दिशा में किस गवर्नर जनरल की संहिता महत्वपूर्ण थी? तो इसको जो है वो कॉर्नवालिस कोड भी जो है वो कहा जाता है, तो 1793 का है ये आपका, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है किस एक्ट के द्वारा भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो आपका चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश क्राउन की भारत के ऊपर किस स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो आपका प्रभुसत्ता, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है किस अधिनियम के तहत अंग्रेज़ों को भारत में ज़मीन खरीदने और बसने की अनुमति मिली? तो ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट आपका है चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा?
तो आपका धारा 87 ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1833 के एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर से कौन सी शक्ति जो है वो छीन ली गई थी? तो इनसे जो है वो विधायी शक्ति छीन ली गई थी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के बाद एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई और उसका व्यापारिक स्वरूप पूरी तरह खत्म हो गया? तो आपका 1833 ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में सती प्रथा का अंत जो है वो आपका 1829 में किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ये आपका जो जनरल गवर्नर थे उस समय वो तो आपका विलियम बेंटिक थे, लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय का भी काफ़ी जो है वो हाथ रहा था। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1833 के एक्ट में कंपनी का शासन कितने वर्षों के लिए जो है वो बढ़ाया गया था? तो ये आपका 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। मैकाले को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? मैकाले आपके किस समिति से संबंधित थे? ये आपके विधि विभाग से संबंधित है, तो प्रथम विधि आयोग का जो है वो इन्हें सदस्य जो है वो बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी मैकाले को ही जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के चार्टर एक्ट की रिपोर्ट किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? तो ये आपका दोनों सदनों की प्रवर समिति, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो ये आपका 1853 के एक्ट में ही किया गया था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के एक्ट के तहत गठित केंद्रीय विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल इसमें आपके 12 थे। तो ये इस तरह से थे आपके, इसमें एक तो आपका जनरल गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल मतलब कमांडर इन चीफ हो गया, 4 आपके परिषद सदस्य हो गए, 6 आपके नए विधायी सदस्य हो गए। नेक्स्ट आपका है, किस अधिनियम को लघु संसद की शुरुआत माना जाता है? ये आपका 1853 का एक्ट है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के एक्ट के तहत निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर जो है वो कितनी कर दी गई थी? तो इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था, 24 से घटकर ये आपकी 18 हो गई थी इसमें, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1853 के एक्ट में 18 निदेशकों में से कितने सदस्य सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते थे? तो इसमें से 6 जो है वो आपके डायरेक्टली मनोनीत होते थे, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। आईसीएस में चयन के लिए हेलेबरी कॉलेज का संरक्षण किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो ये आपका 1853 ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। अब खुली परीक्षा जो है वो होने लगी थी। नेक्स्ट आपका है, 1853 के विधान परिषद में वाद विवाद किस प्रकार होते थे? तो ये आपके मौखिक होते थे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के अधिनियम के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था जिसने एक्ट का मसौदा तैयार करने में मदद की? तो आपका चार्ल्स वुड थे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम जो है वो क्या था? तो ये काफ़ी लंबा नाम था आपका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, 1773 के एक्ट से पहले कंपनी के शेयर धारकों को वोट देने के लिए कम से कम कितने पाउंड के शेयर की आवश्यकता थी, जिसे 1777 में बढ़ाकर जो है वो 1000 पाउंड कर दिया गया था? तो पहले ही आपका आधा था इसका, 500 पाउंड आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनी गुप्त समिति में कितने निदेशक शामिल होते थे? तो इसमें थे 3, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच पहली बार स्पष्ट अंतर स्थापित किया? तो ये आपका 1853, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गठित विधि आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 4 सदस्य, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है, मैकाले सहित थे ये आपके। नेक्स्ट आपका है, वुड डिस्पैच को 1853 एक्ट के तुरंत बाद लाया का मुख्य संबंध किससे था? ये था आपका शिक्षा सुधार से, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया? तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट आपका है, 1773 में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे उनमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से जो आपका इसमें मुनरून नहीं थे, ऑप्शन ई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले ये चारों थे। नेक्स्ट आपका है, कंपनी के संविधान में 1773, 84, 93 के बाद अगला बड़ा बदलाव किस वर्ष आया? तो ये अगला इससे बाद था आपका 1813, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1833 के एक्ट से पहले प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहा जाता था? तो रेगुलेशंस विनियम, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका है किस एक्ट ने कंपनी के संरक्षण के अधिकार पर पहली बार चोट की? तो ये चोट आपकी 1853 के एक्ट ने, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। 1853 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद में कोरम के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य थी? तो इसमें 7 जो है वो अनिवार्य थे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नाम पर किया जाएगा? तो ये किया आपका 1853 वाले ने, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को लाभांश कितना प्रतिशत देने की अनुमति दी गई, डिविडेंड? तो ये आपका 10.5, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1833 का चार्टर एक्ट लागू होने के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी आपकी व्हिग उदारवादी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है किस एक्ट के तहत पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया? तो आपका 1853, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था जो पास नहीं हो सका? तो ये आपका डंडास बिल था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है 1600 से 1853 तक के संवैधानिक विकास का अंतिम परिणाम 1858 में क्या हुआ? तो इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी शासन जो है वो इसमें बंद हो गया था, फिर जो है वो सीधा ही क्राउन का शासन जो है वो शुरू हो गया था। तो ये तो थे आपके चार्टर से रिलेटेड 1853 तक के जो क्वेश्चंस बने। इसके बाद हम आपके अधिनियम वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया था? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो अब जो भारत का जीजी होता था वो उसे जो है वो वायसराय बना दिया गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लास्ट जो जीजी था वो आपका कैनिंग था, तो प्रथम भी आपका वायसराय आपका कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, यह किस कैबिनेट का सदस्य होता था? तो ये आपका ब्रिटिश कैबिनेट का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत सचिव की सहायता के लिए गठित भारत परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल थे आपके 15 सदस्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम द्वारा किसे समाप्त कर दिया गया था? तो इससे जो है वो द्वैत शासन प्रणाली को, ऑप्शन बी आपका ए आपका इसमें राइट आंसर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये आपका 1861 के एक्ट से हुई थी, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। कैनिंग ने पहली बार 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में जो है वो मनोनीत किया था, इसमें कौन शामिल नहीं था? तो 3 आपके थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सतदिनकर राव थे, लेकिन तीसरे आपके जो चौथे थे दादा भाई नौरोजी, ये इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? तो ये आपकी 1861 से हुई थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ लौटाकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो ये आपका 1861 का ही अधिनियम है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो ये आपका 1892 से दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1892 के अधिनियम की मुख्य सीमा क्या थी? तो इसमें बजट पर मतदान का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की? तो 1892 से, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। 1892 के अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन उन्हें कितने दिन की पूर्व सूचना देनी होती थी? तो ये आपका 6 दिन की पूर्व सूचना चाहिए होती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वर्तमान में कितनी चाहिए होती है ये आपने कमेंट करना है अगर आपको इसके बारे में पता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 केस में भारत में वायसराय जो है वो कौन थे? तो उस समय वायसराय ही थे आपके मिंटो, इसलिए ये आपका मार्ले मिंटो आया था, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों बातें क्लियर है यहाँ पे कि जो मिंटो थे
वो तो आपके वायसराय थे, लेकिन आपके जो मार्ले थे वो आपके सचिव थे उस समय। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या मतलब, ये दोनों आपने मार्ले मिंटो इन दोनों को मिला के जो है इसका नाम पड़ा था। किस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो ये इससे व्यवस्था हुई थी आपकी 1909 से। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका मिंटो को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यानी कि एसपी सिन्हा किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका प्रणाली में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने थे? ये तो ये आपका 1909 ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। एसपी सिन्हा को किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। मतलब 16 से कितनी कर दी गई थी, ये है क्वेश्चन। तो ये 16 से आपका 60 कर दी गई थी। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया? पहले जो है वो प्रश्न तो पूछा जा सकता था, बहस का अधिकार मिल गया था, लेकिन आपका इसमें पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। तो ये आपका 1909 में मिला। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका 1909 वाला है वो आपका मार्ले मिंटो सुधार है, और 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया? तो ये आपका आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, प्रांतों में हस्तांतरित विषय जैसे कि आपका शिक्षा स्वास्थ्य इसमें इंक्लूड थे, का प्रशासन किसके द्वारा जो है वो किया जाता था? तो ये सब आपके गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका 1919 द्वारा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किन समुदायों द्वारा तक किया गया? तो इसमें सिख थे, भारतीय ईसाई थे, एंग्ल भारतीय और यूरोपीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये आपका 1919 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये भी 1919 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1919 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक स्थापना। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किस अधिनियम द्वारा जो है वो किया गया था? तो ये 1919 ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन का कार्यकाल कितना था? तो ये था 5 वर्ष। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मॉन्टेग्यू जो है वो कौन थे? तो ये आपका भारत सचिव थे। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर जो वो हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो ये आपका 1858 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1861 के अधिनियम से पहले कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? तो इससे पहले ये केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पास थी। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। 1909 के सुधारों के बारे में किसने कहा कि इन सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद कौन सा आयोग गठित किया जाना था, जिसको जो है वो 2-3 साल पहले ही गठित कर दिया गया? तो ये है आपका साइमन कमीशन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जो है वो अनिवार्य किया गया? तो ये भी आपका 1919 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सीमित रूप से किस अधिनियम के बाद मिलना शुरू हुआ? सभी को नहीं हुआ था, ये सीमित में हुआ था 1919 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन किसके नाम से चलता था? तो ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य या साम्राज्ञी जो भी होते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1892 का अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था?
तो ये था डफरिन समिति, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 के अधिनियम में भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय जो है वो कौन थे? तो ये थे आपके, एक तो केसी मेहता थे, दूसरे आपके हुसैन बिलग्रामी थे, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत भू राजस्व किस सूची का विषय था? तो ये था आपका आरक्षित का, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब से कब तक लागू रही? ये रही आपकी 1921 से 1937 तक, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के एक्ट के तहत प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मताधिकार का आधार क्या था? तो इसके लिए संपत्ति कर और शिक्षा आधार था, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा? तो ये आपका 1919 में किया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में हुई? तो ये आपका 1919, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम से पहले भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या संभालते थे? तो ये आपका वाणिज्यिक या व्यापारिक मामले, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर जो है वो ये सुनाया था? तो उस समय आपका कैनिंग थे, तो कैनिंग ने, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के तहत गठित भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होता है था? तो भारत सचिव, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। 1858 के अधिनियम के तहत गठित भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तो भारत सचिव, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम ने भारत सचिव को कौन सी विशेष शक्ति जो है वो प्रदान की थी? तो ये आपका निर्णायक मत देने का जो अधिकार है, कास्टिंग वोट का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह मैग्ना कार्टा है, यानी कि अधिकार पत्र? तो ये आपका भारतीय शिक्षित वर्ग ने, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत सचिव को अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करनी होती थी? तो ये आपका ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन संसद में ये पेश होती थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य किस क्षेत्र से जोड़ा गया? तो ये आपका विधि वेहता, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, 1861 के अधिनियम के द्वारा किन नए प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये आपका इन सभी में किया गया था, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि 1861 के एक्ट के तहत कितनी होती थी? तो ये आपकी 6 महीने होती थी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। 1861 के अधिनियम की एक बड़ी खामी क्या थी? तो ये सभी खामियां थी, उपरोक्त जितनी भी है, ऑप्शन डी इसमें आपका। 1892 का अधिनियम किस संगठन की मांगों का परिणाम माना जाता है? तो यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1892 के अधिनियम के तहत विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा सिफारिश पर की जाती है, मतलब थी? तो ये आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। 1892 के अधिनियम को किसने असंतोषजनक और अपर्याप्त बताया था? तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी? तो आपका 1892, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 के सुधारों के पीछे ब्रिटिश सरकार की मुख्य मंशा जो है वो क्या थी? तो मुख्य मंशा थी हिंदू और मुसलमानों में जो है वो फूट डालना, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषद में किसकी बहुमत रखी गई? तो ये आपका गैर सरकारी सदस्य की, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1909 के अधिनियम के तहत लोकहित के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया, लेकिन किस विषय पर चर्चा वर्जित थी? तो आपका जो सशस्त्र सेना, विदेश संबंध और देशी रियासतों पे, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, यह कथन 1909 के सुधारों के बारे में किसने कहा था? तो यह कहा था आपका मिंटो ने, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1909 के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड और विश्वविद्यालयों के लिए
किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का प्रावधान था? तो ये था आपका विशेष प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग 1906 में किस प्रतिनिधिमंडल ने की थी? तो ये था आपका शिमला प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। एसपी सिन्हा के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय जो है वो कौन थे? तो ये थे आपके सैयद अली इमाम, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 20 अगस्त 1917 की घोषणा में ब्रिटिश सरकार का घोषित लक्ष्य क्या था? तो ये था भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, उत्तरदायी शासन की स्थापना। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 1919 के एक्ट के तहत कितना था? तो ये था 3 वर्ष, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 145 थी, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है, जिसमें 104 जो है वो निर्वाचित थे। नेक्स्ट आपका है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लियोनेस कार्टिस को, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत आरक्षित विषय जैसे पुलिस, जेल, वित्त पर शासन कौन करता था? तो इसमें गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर किसकी सहायता से करता था? भारतीय मंत्रियों की सहायता से, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए कौन सा नया पद जो है वो बनाया गया था? तो ये आपका भारतीय उच्चायुक्त, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करता था? इसकी नियुक्ति जो है वो भारत सरकार, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य थी, लेकिन उन्हें कौन से विभाग नहीं दिए जा सकते थे? तो उन्हें रक्षा, विदेश और राजनीतिक विभाग, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बजट के कितने प्रतिशत भाग पर विधानमंडल में मत नहीं हो सकता था? तो 75% से अधिक, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नरेश मंडल में कुल कितने सदस्य या राजा होते थे? तो ये 121, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम में महिला मताधिकार का निर्णय किस पर छोड़ा गया था? तो ये आपका प्रांतीय विधान परिषद पर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रांतों में द्वैत शासन की असफलता की जांच के लिए 1921 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये थी आपकी मुड्डीमैन समिति, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस नियम द्वारा किया गया? तो ये आपका हस्तांतरण नियम, डेवोल्यूशन रूल्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत सचिव का पद कब समाप्त हुआ? तो ये आपका 1947 में इसको समाप्त जो है वो किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने वायसराय को विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति दी? तो ये सभी है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम के तहत आईसीएस परीक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे था? तो ये था आपका भारत सचिव को, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू हुई और किस अधिनियम में यह प्रांतीय स्वायत्तता की ओर बढ़ी? तो ये आपका शुरू हुई 1861 से और आपकी विस्तार हुआ इसका 1919 में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में क्या नहीं था? तो इसमें आपका पूर्ण स्वराज्य नहीं था, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। 1909 और 1919 के अधिनियमों में क्या अंतर था? तो 1909 में केवल धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन था और 1919 में इसे सिखों और आंग्ल भारतीयों तक बढ़ाया गया, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था?
तो ये आपका 1919 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद में महिलाओं की सदस्यता के लिए क्या अधिकार था? उन्हें सदस्यता के अयोग्य माना गया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम में मताधिकार के लिए कर की न्यूनतम सीमा क्या थी? तो ये थी आपकी बहुत उच्च संपत्ति अर्हता, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। ली आयोग का गठन 1923 में किस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए जो है वो हुआ था? तो ये आपका लोक सेवा आयोग की स्थापना, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया आपका 1935, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या पर क्या सीमा थी? तो इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं थी, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1909 के सुधारों में क्रांतिकारी अपराध अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ जो 1919 में आया? तो ये 1919 में आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश खजाने से दिया जाएगा? तो ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया। 1919 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका प्रांतों को वित्तीय स्वायत्ता देना, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये टॉपिक हमारा छूट रहा था, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसलिए ही जो है मैंने इसमें लास्ट को मैं इसको कवर किया है। पॉलिटी के कुछ एक बीच में छूट गए हैं टॉपिक्स, वो आपने ज़रूर देख लेने हैं। अब क्या क्या छूटा है वो मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी अब दिन भी नहीं है, तो जितना भी जो कुछ है वो आप रिवाइज़ करिए अब ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।